अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फिज़िकल मशीन को वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी मशीन दिखाता हूं। ये मेरी ड्राइव्स हैं CDEF। सी ड्राइव जो मेरी है 136 की है, जिसमें से भी 32 GB फ्री है, स्पेस इसकी अवेलेबल है। कंप्यूटर नेम सॉफ्टवेयर सर्वर रखा हुआ है। आपका कोई भी हो सकता है इसके अंदर। प्रोसेसर है Xeon का, 128 GB रैम है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोग्राम फीचर्स में। ये मेरे डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हुए हैं। इसमें IIS इसमें इंस्टॉल हुआ है, SQL सर्वर है, इसमें TFS इंस्टॉल है एंड रेस्ट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर हैं, आप देख सकते हैं इसमें इंस्टॉल हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने ब्राउज़र में आके यहाँ से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, Disk2 VHD, सिस्टम इंटरनल माइक्रोसॉफ्ट डॉक। इसको सबसे पहले ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने इस ऑलरेडी एग्जी दी हुई है, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड क्लिक करना है। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी डाउनलोडेड है, फॉर टाइम सेविंग के लिए मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। यहाँ से एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये जो वर्चुअल डिस्क आपकी क्रिएट होती है, वो आपकी अगर उसका साइज़ 127 GB तक होगा तो वर्चुअल मशीन आपकी वर्किंग में रहेगी। अगर इससे एक्सीड करेगा तो वर्किंग में नहीं होगी। Virtual PC support a maximum virtual disk size of 127 GB. If you create a virtual hard disk from a larger disk, it will not be accessible from virtual PC VM. सॉफ्टवेयर को ओपन किया मैंने, एक्जी को रन करते हैं। ये भी मुख्तलिफ दे रहा है, मेरी सारी ड्राइव शो कर रहा है। इसमें से जो जो ड्राइव्स मुझे सेलेक्ट करनी है, मुझे नॉर्मली C वॉल्यूम शेडो कॉपी और C को ही आपने सेलेक्ट करना है। इससे पहले आपने एक कमांड देनी है। कमांड प्रोग्राम को ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है इसको। यहाँ आपने कमांड देनी है VSSADMIN एडमिन लिस्ट राइटर WRITERS। ये कमांड इसलिए दिया जाती है कि ताकि लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल्यूम शेडोज़ का आपकी जो भी हैं आपकी वो आपको विजिबल हो जाएं, और अगर उसमें कोई इशू है तो वो भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि जितनी भी है मेरी स्टेबल, नो एरर, नो एरर, नो एरर, ऑलमोस्ट सारी ही ठीक हैं। अब मुझे जिस जगह इसको इंस्टॉल करना है, C में क्योंकि स्पेस कम है, मैं किसी और अपनी ड्राइव में आ जाता हूँ। यहाँ मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, फिज़िकल टू वर्चुअल नाम से फ़ोल्डर बना के इस पर सेलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं और क्रिएट करता हूँ। साथ साथ परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं इसकी। क्रिएट करने से पहले ये जो दो ऑप्शंस आपको अभी चूँकि फेडेड हो चुकी हैं, मैंने क्रिएट का ऑप्शन क्लिक कर दिया है। यूज़ VHDX ये भी सिलेक्ट होनी चाहिए, यूज़ वॉल्यूम शेडोज़ कॉपी, दोनों सेलेक्ट होने चाहिए आपकी। थोड़ा टाइम ले लेगा, फॉर टाइम सेविंग के लिए अपनी वीडियो को पॉज कर लेते हैं जब तक ये 100% होता है। ऑलमोस्ट कॉपी होने बस थोड़ी सी रह गई है, ऑलमोस्ट कॉपी होने वाली है सारी हार्ड डिस्क। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्पेस रिक्वायर्ड जो सिस्टम रिज़र्व है वो 350 MB है,
जिसमें से यूज़ जो हो रही है 270, और सी ड्राइव जो हमारी 136 GB की है, जिसमें से जो यूज़ हो रही है 105। जितने सॉफ्टवेयर आप पे उस पर इंस्टॉल है वो उतनी शो कर रहा है। अब जब ये क्रिएट हो चुकी है, इसको क्लोज़ करते हैं, अपनी ड्राइव पे जाते हैं, यहाँ से हम इसका साइज़ चेक करते हैं सबसे पहले। एक 105 GB, यहाँ से आप देख सकते हैं 105 GB। जितनी यूज़ होगी आपकी हार्ड डिस्क यूज़ हो रही होगी, उतनी ही स्पेस की उसने हार्ड डिस्क क्रिएट कर दी है। अब इसको हाइपर-वी के अंदर इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से आते हैं न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट। यहाँ से आप इसको कोई भी नाम दे दें, मैं दे देता हूँ P2V, फिज़िकल टू वर्चुअल मशीन। ब्राउज़ करके हमने जहाँ हार्ड डिस्क रखी उसी फोल्डर का इसको पाथ दे देता हूँ, नेक्स्ट। यहाँ से अपने जनरेशन 1 सेलेक्ट करना है। रैम जितनी आपके पास अवेलेबिलिटी है आप उतनी दे दें इसको। मैं फ़िलहाल 8 GB दे रहा हूँ। लैन कार्ड कनेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ से आपने यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क, नेक्स्ट, फिनिश कर देते हैं इसको। मशीन आ चुकी है हमारी। सेटिंग में जाते हैं, इसकी ओपन करके वर्चुअल प्रोसेसर इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि स्टार्टिंग अब जल्दी हो, बूट जल्दी हो। स्टार्ट करते हैं इसको, कनेक्ट करते हैं इसको। मशीन मेरी लॉगिन हो चुकी है इस टाइम। मैं आपको आप देख सकते हैं इस डेस्कटॉप को। मशीन लॉगिन हो चुकी है मेरी वर्चुअल मशीन। आप देख सकते हैं सेम जो मेरे डेस्कटॉप के आइकन है वो इसके अंदर आ चुके हैं एज इट इज़। अब यहाँ से ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। TFS प्रोग्राम एंड फीचर्स को ओपन करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं वही सॉफ्टवेयर एज इट इज़ कॉपी होके आ चुके हैं, और आपकी मशीन भी जो आपकी फ़िज़िकल मशीन थी वो VM में कन्वर्ट हो चुकी है, और सेम सॉफ्टवेयर आपको दिखा दो। IIS है, Visual Studio, SQL सर्वर और TFS भी आपको अभी शो हो जाएगा। टीम फाउंडेशन सर्वर, यानी कि डेटो कॉपी बन के आपके पास आ जाती है। आपके लिए इजी हो जाता है कि आप फिज़िकल मशीन को वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।